केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का बीजेपी को चैलेंज। कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बताई कांग्रेस की ताकत। देखिए विक्रम सिंह नेगी का सबसे धाकड़ इंटरव्यू। रही विकास की बात, एक भी काम बता दें, चुनाव के दौरान घोषणा करना, ये तो इस सरकार की नियति बन गई है। ये इनकी आदत में शुमार हो गया है। अरे पहाड़ की बेटी के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद उसकी हत्या की जाती है, उसकी आत्मा पे क्या गुजर रही होगी। इतने भाजपा के नेता बलात्कार और इन सब मामलों में संलिप्त हैं, इतनी पूरी लिस्ट है। ये देखिए, ये सब भाजपा ये झूठ नहीं बोलेगी तो इनकी रोटी दाल कैसे चलेगी। इसी पे तो आज तक ये टिके हैं। पहाड़ की बेटी के साथ पहाड़ की धरती में अत्याचार अन्याय होता है और इनकी प्रत्याशी महिला बीजेपी की अध्यक्ष, उसका मुंह कैसा सिला हुआ था। अरे सरकार तुम्हारी है, तुम क्यों नहीं रोकते, तुम ये काम क्यों नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं केदारनाथ विधानसभा पर, जहां पर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है तो कांग्रेस भी दो टूक जवाब दे रही है। फील्ड पर आकर जो है कामों को लेकर और जनता के बीच जाकर जो है मुद्दों को लेकर बात कर रही है। ऐसे में आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टिहरी के प्रताप नगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इस वक्त चुनावी माहौल है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे मुद्दे, एक नहीं, नौजवान से लेके बच्चों से लेके बीच की उम्र के व्यक्ति से लेके बुजुर्ग तक इस सरकार के राज में हर व्यक्ति प्रभावित है, दुखी है, परेशान है। जहाँ तक सवाल है केदारनाथ विधानसभा का, तो गांव में हम जा रहे हैं तो बड़ा बड़ी भी, बड़ू भाई भी, छोटू बुला भी पूछने लग्यों कि धामे जी क्या कथे तुम हमारा केदार धामे ले जाना, और फिर पूछना तुम हमारी यात्रा का कख डाइवर्ट करी। हर व्यक्ति गांव घर में सवाल कर रहा है और ये हमारे आस्था का प्रश्न है। ये सनातनियों का ज्योतिर्लिंग है, इसे दाएं बाएं नहीं किया जा सकता है। ये महापाप इन्होंने किया है और जिसकी सजा इस चुनाव में इनको मिलने वाली है। अच्छा, बीजेपी तो ये कह रही है कि कांग्रेस के राज में जो है कुछ भी काम नहीं हुआ, जो भी काम कर रही है यहाँ पे बीजेपी ही कर रही है। एक काम 2.5 साल हो गए, एक भी काम ये बता दें। और दुर्भाग्य तो इस बात का है, इनकी विधायक बहन शैला रानी रावत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी डेड बॉडी जलाई जा रही थी और दिल्ली में मुख्यमंत्री जी केदारनाथ की विधायक की डेड बॉडी जलाई जा रही, उन्हीं के पार्टी की। और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में केदारनाथ धाम के शिलान्यास के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और वहाँ भाषण दे रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रही विकास की बात, एक भी काम बता दें, चुनाव के दौरान घोषणा करना, ये तो इस सरकार की नियति बन गई है। ये इनकी आदत में शुमार हो गया है और इनका काम है झूठ बोलना। झूठ बोल के ये यहाँ तक आ चुके हैं। अब ये हर जगह जनता समझ चुकी है, परेशान है जनता। एक छोटी सी बात है, इनकी प्रत्याशी आशा नौटियाल जी, अरे पहाड़ की बेटी के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद उसकी हत्या की जाती है, उसकी आत्मा पे क्या गुजर रही होगी कि मेरा कोई होगा जो मुझे न्याय दिलाने का काम करेगा। ऐसे जनप्रतिनिधि, अरे हम जैसे होते, चाहे हम मंत्री भी होते, हम कहते हम इस्तीफा देंगे यदि जांच गंभीरता से नहीं हुई। आज तक उसको न्याय नहीं मिला। इतने भाजपा के नेता बलात्कार और इन सब मामलों में संलिप्त हैं, इतनी पूरी लिस्ट है। ये देखिए, तो इस सरकार से और क्या उम्मीद करें। 7.5 या 7.25 साल लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब वो क्या करना चाह रहा है, विपक्ष के कौन से नेता का नाम आ गया, ये तो इनके नेताओं का नाम आ रहा है और 7.5-8 साल से इनकी सरकार है। ये तो इनके नेतृत्व में हो रहा है। डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी इसकी है। विपक्ष का काम
है कि जो लोगों के मुद्दे हैं, जो जनहित के मामले हैं, उन पे चर्चा करना, उन पे सवाल उठाना। और सबसे बड़ा अधिकार हम जैसे विधायकों को तो विधानसभा में बोलने का है। हम उन सब बातों पे बात कर रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर भी इस वक्त जो है काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है। सरकार का कहना है कि ये शुरुआती दौर से ही चला आ रहा है कांग्रेस की वजह से। देखिए, जब कभी उत्तराखंड के विकास को, जब धामी जी केदारनाथ को और केदारशिला को दिल्ली ले जा रहे थे, जब वो यात्रा को डाइवर्ट कर रहे थे, इन सब मुद्दों को भड़काने के लिए वो नए नए तरह की बातें करते रहते हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद जो भी करेगा, गलत काम जो भी करेगा, उसके लिए सरकारी कानून बना हुआ है। पर चूंकि ये उसको वोट के रूप में कैसे बदलें, इनको फिर दोबारा फायदा हो जाए बिना कर्म किए हुए, ये तो ऐसा रास्ता ढूंढते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। कांग्रेस पे तो ये भी आरोप लगते हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ पर बसा रहे हैं, यहाँ पर लेकर आ रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक पक्का हो सके। देखिए, ये कौन कह रहा है, कौन आदमी कांग्रेस का ला रहा है, कौन सी गाड़ी लगा रखी कांग्रेस ने? ये सब भाजपा ये झूठ नहीं बोलेगी तो इनकी रोटी दाल कैसे चलेगी? इसी पे तो आज तक ये टिके हैं। ये कर्म से दूर रहते हैं, विकास से इनका लेना देना नहीं है। इनके लोग बस लहरों में जीतते गए और इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये तो इनको भटकाने का, कौन सी ट्रेन लगा रखी कांग्रेस ने लाने की? कौन से कांग्रेस ला रही है? ये झूठ बोल के इस तरह का गलत वातावरण, बल्कि उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए, जो उत्तराखंडियों के सपने हैं, उसको ये लगातार चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। इनके राज में अंकिता भंडारी, पहाड़ की बेटी के साथ पहाड़ की धरती में अत्याचार, अन्याय होता है, और इनकी प्रत्याशी महिला बीजेपी की अध्यक्ष, उसका मुंह कैसा सिला हुआ था। ये उम्मीद करते हैं केदार घाटी के लोग, वो इनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री जवाब दे, लेकिन मुख्यमंत्री के पास जवाब है नहीं। इसलिए ये अनर्गल बातें, जो बिना मतलब की बातें, जिससे लेना देना नहीं। अरे सरकार तुम्हारी है, तुम क्यों नहीं रोकते? तुम ये काम क्यों नहीं करते? अब कुछ नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, काम कर नहीं सकते, सरकार चलाना जानते नहीं, मुद्दों को सोल्व, झूठी झूठी चीजों को लगातार जनता के बीच में परोसा जा रहा है, जो कतई स्वीकार्य नहीं। अब जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है। पानी जब कभी, कंकड़ भी उसमें होता है, एक समय के बाद सारे कंकड़ नीचे थर्रे में बैठने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जनता भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है। इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने जा रही है। अच्छा, लेकिन एक तरफ तो राहुल गांधी ये भी बोलते हैं कि हिंदू हिंसक है। देखिए, राहुल गांधी ने कभी ऐसा नहीं कहा, कभी ऐसा नहीं कहा। ये जितने चक्रायत हैं, जिन्होंने केवल चीजों को गलत दिशा में भरमाने का काम करना है, जिन्होंने जनता के जो असली मुद्दे हैं, क्योंकि उसमें तो फेल हो चुके हैं, अब उसको भटकाने के लिए कुछ ना कुछ, राहुल गांधी जैसा मजबूत व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को पैदल छान मारा, मैं तो राहुल गांधी को, ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, इतनी हिम्मत और साहस। अरे कोई जाए जरा समुद्र में छलांग लगा के तैरना कर ले, कोई जाए जरा इतनी चट्टानों पे, वो क्या है जहाँ शिव जी का बड़ा धाम है कैलाश, वहां जरा पैदल चढ़ के चला ले। मैंने तो देखा, हम उनके साथ, पहाड़ के रहने वाले इतनी तेजी से चल नहीं सकते। उस आदमी पे अब इन पे कुछ बचा नहीं है। इसलिए झूठ के आरोप लगाकर, ये प्रोपगंडा फैलाकर, झूठ को आधार बनाकर ये अपनी राजनीति को जीवित रखते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी और भू कानून की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस जो है इस पे इसको नकार रहा है कि नहीं आना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं दे रहा है, समर्थन नहीं कर रहा है। क्या वजह है? क्योंकि ये तो जनता के हित में बात कर रही है सरकार। ये बताइए, आपने कौन से चैनल और कौन से अखबार में पढ़ा कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? ये भी झूठ है, ये भी प्रोपेगेंडा है, ये भी फैलाने वाली चीजें हैं। कांग्रेस ने कभी नहीं बोला। कांग्रेस ने ये कहा है कि और बहुत सारे मुद्दे हैं उत्तराखंड के। 24 साल में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार के लिए तड़प रहे हैं। गरीबों के बच्चों को पढ़ने का मौका और अवसर मिला और डिग्री, डिप्लोमा लिए वो सड़कों में घूम रहे हैं। उनकी उम्मीद है, उनकी आशा है, उनकी लालसा है कि हमारा छोटा प्रदेश हो, ये हम सुखी रह सके, हमारे रोजगार, रोजी रोटी प्रभावित न हो। ये सरकार तो लगातार रोजी रोटी को भी प्रभावित कर रही है। इसलिए इनके सारे मामले झूठ के पन्ने हैं इनके, ये बहुत दिनों तक अब टिकने वाले नहीं। नारा भी तो चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। निश्चित तौर पे
अगर केदार धाम को दिल्ली ले जाएंगे तो केदारियों तुम बटेगो और कटोगे भी, इसलिए एक साथ एक आवाज में इस बार जवाब देना है। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग राम को अपने पास लेकर आ गए, विष्णु को अपने पास लेकर आ गए, शिव जी की क्या तैयारी है, लेकर आ पाएंगे? देखिए, सरकार का जो काम होना चाहिए, जो राज धर्म होना चाहिए, उसको करना चाहिए। मैं अगर धर्मशास्त्री बन जाऊं, मैं स्वयं शंकराचार्य बन जाऊं, तो ये काम मेरा नहीं है। ये काम हमारे देश में सनातनी परंपरा को आगे ले जाने वाले लोग हैं। ये काम उन धर्मशास्त्रियों का है। अब बताओ, धामी जी जो है यहाँ से केदार शिला लेके जा रहे हैं दिल्ली, धामी जी, आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला क्या? अरे आपकी पार्टी तो कहती है हम सनातनी हैं बहुत बड़े, लेकिन वो तो ये ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा बयान जो है उन्होंने खुद दिया है कि केदारनाथ का 4 धाम का रिप्लिका कहीं और नहीं बनेगा। एक बात सुनो, आप अपने राज्य में इसको पास कर देंगे और खुद आप कंधा लगा के दिल्ली ले जा रहे हैं, इससे बड़ी और बदतमीजी है ये। मतलब आप कल कोई ऐसा गलत काम करे सामाजिक और अगले दिन उसी के बीच में बेरहमी और बेशर्मी से निकलने लग जाए, तो इसको क्या कहेंगे? अरे आपने तो, आपका भाषण है वहाँ का, केदारनाथ धाम बोला आपने। ये ज्योतिर्लिंग जो है केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक अक्षांश में है। इनकी डिग्री भी है कि ऐसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। अगर महाकाल को आप कहीं दूसरी जगह बुलाते बना देते, उज्जैन के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश उमड़ पड़ता। लेकिन धन्य है आपको, आप तो देवता भी ले जाएंगे, हमारे ईष्ट को भी ले जाएंगे, गलत काम भी करेंगे और बेशर्मी से दूसरे दिन अनर्गल बातें भी करेंगे। इसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। इस घाटी के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, मैं जनता के बीच गई थी, वहाँ पे जनता ये बोल रही है कि कांग्रेस जो है बीजेपी के काम को जो है अपना काम बता रही है कि ये तो हम लोगों ने काम किया था। अच्छा, एक बात बताओ, आपका पत्रकारिता में कितना अनुभव है? मैं विधायक था 12 से 17 में, मैंने पहली बार के विधायक ने अपने क्षेत्र को ओबीसी में भी शामिल किया, जहां तक व्यक्ति की सोच भी नहीं जा सकती, और कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं करवाया। मैंने स्यासू का पुल हो, पिपलडाली का पुल हो, डोबरा का पुल हो, घोंटी का पुल हो, उस झील के ऊपर पूरे सेतुबंद बड़े बड़े बनवाए। इतने काम कांग्रेस करती है, बीजेपी झूठ बोलती है। अगर ये काम कर लें, फिर ये इधर उधर का सहारा नहीं लेके, फिर तो ये विकास के मुद्दे पे आ जाए। काम हमेशा डेवलपमेंट के कांग्रेस करती है। जितनी बड़ी योजनाएं हैं, हरीश रावत जी ने आपदा में स्वमूल्यांकन, अपने घर का मूल्यांकन खुद करो। आप जितनी यात्रा रूट पे यहाँ से चले जाओ, आप बीजेपी वाले से भी पूछना, भाई अपने दिल में हाथ रख के पूछो कि आपदा में काम किसने किया है। ये तो केवल फोटो खिंचाने के लिए और पत्नी कौन सा काम कर रहे हैं कहीं दिखना भी तो चाहिए। आप 4 धाम के मास्टर प्लान के नाम पर हकूकधारियों, पंडा प्रोतों के जो हक हैं उन पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। टोटल काम बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ इतनी सड़कें बनी, ये लोग केवल धूल खाने के लिए है, यहाँ का लेबर तक नहीं था, यहाँ का मजदूर तक नहीं लगाया गया। तो ये हालत इस प्रदेश की इन्होंने बना दी है। अब जनता पहले तो उबाल इनके प्रति थी, जो इन्होंने झूठ का प्रोपोगंडा बनाया था, पर अब जनता समझने लग गई। सबसे बड़ी बात दुखद ये कि उनके बच्चों की रोजी और रोटी पर जो कुठाराघात इन्होंने किया है, इसको जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। हरीश रावत जी ने तो यहाँ पे कांग्रेस की जीत पक्की कर ली है। 100% कांग्रेस यहाँ जीतेगी, और इन्होंने जो कारनामे किए, इनके कारनामों की वजह से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।